दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है फील्टी। फील्टी का मतलब होता है निष्ठा, यानी कि अपने से ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति को अपनी ईमानदारी दिखाना, वफादारी दिखाना, उसे कहा जाएगा फील्टी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लॉयल्टी, यानी कि निष्ठावान या फिर ईमानदार। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एम्प्लॉय शो फिल्टी टू देयर कंपनी बाय वर्किंग डिलीजेंटली, यानी कि कर्मचारियों ने जो है वो मेहनत से काम करके कंपनी के प्रति जो है वो अपनी ईमानदारी दिखाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिल्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है टकराव होना, यानी कि कोई विवाद या फिर डिबेट होना किसी से, उसे कहा जाएगा क्रॉस वर्ड्स। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यू, यानी कि टकराव होना, विवाद होना या फिर डिबेट होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पॉलिटिशियंस क्रॉस वर्ड्स ऑन लाइव टेलीविजन, यानी कि पॉलिटिशियंस के बीच जो है वो लाइव टेलीविजन पर विवाद छिड़ गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रॉस वर्ड्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इवन हैंडेड। इवन हैंडेड का मतलब होता है न्याय संगत, यानी कि इक्वल एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट देना या फिर जज करना, यानी कि कोई किसी भी तरह की जो है वो पार्शलिटी ना करना या फिर इनइक्वालिटी ना करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इक्विटेबल, यानी कि समानता। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द जजेस इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन व इवन हैंडेड, यानी कि जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा इवन हैंडेड थे, यानी कि इक्वल और इम्पार्शियल तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे थे और जज कर रहे थे सभी को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इवन हैंडेड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है निंदा, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बुरा बोलना, आलोचना होना, उसे कहा जाएगा डायट्राइब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना होना, निंदा होना। अब अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है द फास्ट फूड शॉप रिसीव डायट्राइब्स फ्रॉम अ कस्टमर, यानी कि फास्ट फूड शॉप को जो है वो कस्टमर की ओर से बहुत ही ज़्यादा कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा, यानी कि आलोचना सहन करनी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायट्राइब इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है आशा का संकेत, यानी कि कोई संकेत मिलना कि कुछ अच्छा होने वाला है, उसे कहा जाएगा ग्लिमर ऑफ होप। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है इंडिकेशन, यानी कि संकेत मिलना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द यंग एंटरप्रेन्योर सॉ अ ग्लिमर ऑफ होप व्हेन शी सिक्योर हर फर्स्ट मेजर क्लाइंट, यानी कि एक जवान एंटरप्रेन्योर को जो है वो एक आशा का संकेत मिला जब उसने जो है वो अपने फर्स्ट क्लाइंट को सिक्योर कर लिया, यानी कि पा लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्लिमर ऑफ होप इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है पल्सेट। पल्सेट का मतलब होता है रोमांचक, यानी कि एक्साइटिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है थ्रिलिंग या फिर एक्साइटिंग, यानी कि रोमांचक, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होना कोई चीज़।
फॉर एग्जाम्पल द पल्सेटिंग नाइट लाइफ ऑफ द सिटी अट्रैक्ट टूरिस्ट। यानी कि जो रात की लाइफ होती है, नाइट लाइफ होती है सिटीज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने में टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पल्सेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद अगला वर्ड है लैंकी। लैंकी का मतलब होता है लंबा पतला, यानी कि जो व्यक्ति लंबा और पतला होता है उसे कहा जाएगा लैंकी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्लिम या फिर लीन, यानी कि लंबा और पतला। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लैंकी बॉय स्ट्रगल टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन इन द एरोप्लेन सीट। यानी कि एक लंबा पतला लड़का था जिसे जो है वो एरोप्लेन सीट में जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यानी कि उसे परेशानी हो रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैंकी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद अगला वर्ड है स्लिक। स्लिक का मतलब होता है चिकना, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी हो उसे कहा जाएगा स्लिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्मूथ एंड स्लिपरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट होना। फॉर एग्जाम्पल द कार्स स्लिक टायर्स ग्रिप द रोड टाइटली। यानी कि कार के टायर्स में जो है वो चिकनाहट होने की वजह से जो है वो उसकी ग्रिप जो है वो रोड पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यानी कि टाइटली आ रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्विंट इसेंशियल। क्विंट इसेंशियल का मतलब होता है आदर्श, यानी कि कोई चीज़ जो क्वालिटी और क्लास का परफेक्ट एग्जाम्पल दर्शाती हो उसे कहा जाएगा क्विंट इसेंशियल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आइडियल, यानी कि आदर्श। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड बुक स्टोर इज़ अ क्विंट एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट शॉप। यानी कि एक ओल्ड बुक स्टोर, यानी कि एक पुराना बुक स्टोर जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत ही आदर्श एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट शॉप का। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्विंट एसेंशियल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी कि अप्रूवल देना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंसेंट या फिर अप्रूवल, यानी कि सहमति। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बोर्ड मेंबर्स गेव देयर एसेंट टू द सीईओज प्रपोजल। यानी कि बोर्ड मेंबर्स ने जो है वो सीईओ के प्रपोजल को, यानी कि उनके प्रस्ताव को जो है वो स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी, अप्रूव कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।